हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे पागल के हलक में हाथ डाल देते। जैसे ये पागल वैसे डोनाल्ड ट्रंप पागल है, कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। कंधार आतंकवादी छोड़ने ही लोग जाते हैं। आरोप हमारे ऊपर लगता है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नाबालिग लोग हैं, पहली बार सरकार में आए हैं। नेहरू के मोहब्बत में आपने हिंदुस्तान के सीने पे चीर दिया। कांग्रेस का कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं हो सकता, बाकी सबका हो सकता है। इनका कहना है कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी। देशद्रोही कभी राष्ट्रभक्त के साथ समझौता कर सकती है? ये जो देशद्रोही घूम रहे हैं उनको क्यों नहीं जेल में ठूस रही है, क्यों नहीं फांसी पे लटका रही है? अरे शर्म करो कि ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हो कि ये लोग देशद्रोही हैं, हम देशभक्त हैं। आदित्यनाथ योगी भ्रष्टाचारियों अपराधियों के सरदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उसके सरदार। एक मिनट, और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बस उनसे सवाल करिए, कहेंगे ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। मुद्दा क्या है आपका? जो राम मंदिर में गबन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने टाइट सिक्योरिटी में भी गबन हो रहा है, आम आदमी का पैसा है। अरे भाई, उस मंदिरवा में जो जाएगा वही करेगा, जो उसका ट्रस्टी होगा वही करेगा। अब राहुल गांधी उसमें डकैती डालने थोड़े जाएंगे। आपको ये कहना है बीजेपी वाले कर रहे हैं? भाई मैं कहे कहूँ, दैनिक जागरण कह रहा, तमाम लोग कह रहे, मैं कहे आरोप प्रत्यारोप लगाऊं। जो राहुल गांधी गए होंगे या अखिलेश यादव गए होंगे डकैती डालने। हाँ। और आप लोग, अब एक क्वेश्चन आया था, आपने ही किया था कि जो है फ्री का राशन मिल रहा है, कितने करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन दे रही, मैं ये जानना चाहता हूँ। लगभग 80-90 करोड़। प्रधानमंत्री का कहीं बयान मैंने। विश्वकर्मा जी को भी बुलाऊंगी साथ में, आप भी आइए। इनका आपसे एक प्रश्न है, कीजिए। मैंने कितने करोड़ लोगों जो है भूखे नंगे इस देश में घूम रहे हैं। 12 साल में कितने करोड़ लोगों को सरकार फ्री का 5 किलो राशन देती है जीने के लिए, 10 किलो दे रही है। इनका आपसे सवाल है। देखिए, पहली बात तो आपके घर में कितने सदस्य हैं पापा, आप बताइए। आपके घर में 5-6 लोग तो होंगे ही ना। 4 लोग हैं तो 4 पंचे 20 किलो तो यही हो गया आपका। 20 किलो हो गया ना। दूसरी चीज, अगर इनको इस चीज से इतराज है कांग्रेस के लोगों को और पीडीए के लोगों को, तो एक तरह सामूहिक एक आवाज निकाल दें कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। हमें मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना हमें नहीं चाहिए। कर दे घोषणा। आप बताइए कि ये घोषणा इन्होंने ही किया था, ये नियम कानून यही लाए थे। फूड सिक्योरिटी बिल इन्हीं के सरकार में पास हुआ था। और दूसरी बात, जितना सोमनाथ मंदिर को या हिंदुस्तान को मोहम्मद गजनी ने नहीं लूटा, बाबर ने नहीं लूटा, औरंगजेब ने नहीं लूटा, और वो लोग गए भी तो कुछ करके गए। अंग्रेज गए तो कम से कम रेलवे वगैरह तमाम हवाई अड्डा, जहाज वहाज, कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी देख गए। और ये सरकार 90 करोड़, ये मोदी जी का बयान 80 से 90 करोड़, यानी इनकी सरकार में 80 से 90 करोड़ लोग कटोरा लेके जीने को ही विकास मान रहे हैं। और जितना उन लोगों ने नहीं लूटा था। सरकार विकास करेगी तो उनको भिखारी बनाएंगे। कांग्रेसियों की सोच हमेशा जनता भिखारी, हर और साल यहाँ जनता हमारी वोटर है, जनता हमारी पूजनीय है। ये जो है मामला एक हफ्ते में मोदी जी का बयान मेरा नहीं कि यूनिवर्सिटी बन रही है हर जिले में, हर जगह एम्स मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बन के तैयार है। एक दरभंगा में मेडिकल कॉलेज था, टायर में वो जो गाड़ी का टायर नहीं होता, वही उसी में एक्सरे मशीन दिखाई दी थी। और उसका उद्घाटन, कई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया। देखिए, अभी आपके 3 नाविक अमेरिकी हमले में मार दिए गए, निरीह मारे गए। माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, आप मेलोडी खिलाते घूमते रहिए, लेकिन अमेरिका के आगे आपकी घी भंस गई, आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर यही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी होती ना, खमनई का बयान है मेरा नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हम उनके हलक में हाथ डाल देते? हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे पागल के हलक में हाथ डाल देते, हमारा एक भी जवान मारा जाता, हमारा एक भी नागरिक मारा जाता।
अगर बेड़ियों में जकड़ के आते। सरकार थी तो सैनिकों पर कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे, उस समय इन लोगों की जबान कहाँ थी? ए भाई साहब, सैनिक हैं 89 में 90 में 19 दिसंबर 1990 हाँ जब इन लोगों की पार्टी की सरकार शामिल थी, सहयोग से चल रही थी बीपी सिंह वाली, हाँ कई लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मणों के हितैषी बनती है पार्टी, हाँ जूते मार करके, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री था, निकाले गए। कंधार आतंकवादी छोड़ने ही लोग जाते हैं, आरोप हमारे ऊपर लगता है। जिन्ना की मजार पे माथा टेकने ये लोग जाते हैं, आरोप मुझ पे लगता है। नीट पेपर, सीबीएसई का पेपर कई बार आउट कर देते हैं, आरोप कांग्रेस। जितना भी इस देश में काम होता सबके लिए, पंडित नेहरू गुनाहगार, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नाबालिग लोग हैं, पहली बार सरकार में आए हैं। अटल जी का आज भी सम्मान होता है। आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार चल रही है केंद्र में, वो दबाव में है और डोनाल्ड ट्रंप भी उससे बड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप हाँ के खिलाफ बोल देना, बोल दें। उसने तो कई बार कहा हाँ कि मैं चाहूं तो 5 मिनट में करियर खराब कर दूं। डोनाल्ड ट्रंप पागल है, जैसे ये पागल है वैसे डोनाल्ड ट्रंप पागल है। कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग, ये भी कुछ भी बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ भी बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये बताइए, भारत के सिंदूर जो है, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के हाँ जो है युद्ध विराम की घोषणा किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप हाँ किया था कि नहीं? पूरी मीडिया बता सकती है। आप मुझे बताइए, कम से कम ईरान तो लड़ तो रहा है, घुटनों के बल अमेरिका को ला दिया, भले उसके नागरिक मारे गए। हम 65-71 का जंग जीते तो लोग उस समय भी, आजादी के टाइम भी हिंदू से मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए, और आज भी हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन रहे हैं। ये थोड़ी सी लालच में कह रहे हिंदू से तो बढ़िया ईसाई हैं, हमको पैसे पहुंचा रहे हैं, हमको राशन पहुंचा रहे हैं, हमको कपड़े पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही लोग कन्वर्ट करते हैं। आप मुझे बताइए हाँ कि हमने न किसी को गुमराह किया और न कुछ बोला। अरे भाई, जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी। भाई आपको ये पसंद है, हम तो मोहब्बत की दुकान खोले हैं। अगर जिसको मोहब्बत, प्यार, गंगा जमुनी तहजीब, टुकड़े करा दिए भारत, मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब आपसे भारत। नेहरू के मोहब्बत में आपने हिंदुस्तान के सीने पे चीर दिया, 2 टुकड़े करा दिया। अरे यही तो मोहब्बत है। उस वक्त सावरकर भी थे, तमाम देश के लोग थे, काहे नहीं विरोध किए? 2 नेशन थ्योरी जिन्ना के साथ 1936 में बंगाल में सरकार किसने बनाई? पंडित नेहरू ने तो नहीं बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए, हिंदुओं के प्रखर नेता अपने आप को। आप बताइए, तो सब ये करें तो लीला, हम करेंगे तो कैरेक्टर डीला। अगर ये करें तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलें मरी हुई महिला के बारे में। सुनंदा पुष्कर पार्लियामेंट में उनके साथ सांसद रेणुका चौधरी को रामायण की ताड़ुका सुपनखा बोलें, कांग्रेस की विधवा बोलें, बारबाला बोलें, फिजिशियन बछड़ा बोलें, साहबजादे बोलें तो ठीक। बारे बहुत बढ़िया। क्या राहुल गांधी कभी इन लोगों के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी किए हैं? अभी तो अगर अभद्र टिप्पणी की बात कर रहे हैं तो सपा के ही लोग उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। भैया, इसमें क्या कहेंगे? इस देश की कानून व्यवस्था है हाँ और अखिलेश जी की बेटी है जी। सपा में अगर ऐसे लोग हैं तो अखिलेश जी को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जूते मार के निकाल देना चाहिए और उनको जेल के काल कोठरी में होना चाहिए। बाबा, इसमें तो ये भी है ना कि आप जिसे ब्लेम कर रहे हैं वो खुद भी तो दोषी हैं। कौन दोषी है? अगर भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं तो आपके यहाँ सपा भी तो गलत कर रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना मैंने आपको प्रूफ दिया है। क्या कहेंगे आप? ऐसा करना अगर वो कह रहे हैं तो ये मेरे कहने का मतलब नहीं, कोई गंदे नाले में गिर गया तो मैं भी उसी में कूद जाऊं, कोई महिला खा रहा तो मैं भी खाने लगूं, तो मेरे उसमें अंतर क्या रह जाएगा? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। बेटियां अमीर की हों, गरीब की हों, हिंदू की हों, मुसलमान की हों, सिख की हों, ईसाई की हों, बेटियों का सम्मान हमारा सनातन धर्म का था। हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबो। बिल्कुल।
पूरा विश्व हमारा परिवार, हमें नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से, आपसी भाईचारे से मिलना चाहिए। और इस देश में भाईचारा जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन समाज नहीं रह जाएगा, मानव समाज पशु समाज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मियां तेज होने लगी है, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसके बीच में युवा पिस रहा है? देखिए, युवाओं का शोषण हो रहा है। देखिए, आपके घर में आप भी युवा, कल भी कांग्रेस जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे क्यों कोई नेता नहीं पहुँचा? आप मुझे एक बात बता दीजिए, उनका संगठन वो अपना लड़ रहे हैं। जब केजरीवाल में जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, तमाम नेता उनके वहाँ गए, वरुण गांधी भी गए और तमाम कई भाजपाई नेता गए। केजरीवाल पैदा हुए, राजनीति में आम आदमी पैदा हुई, यहाँ भी लोग सहयोग कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत, अन्ना आंदोलन पार्ट 2 है काकरोच का। आपका ये कहना है कि कांग्रेस जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? बस उन्हीं के साथ रहे हैं। आपको बता दूं, राघव चड्ढा डाउ ही गए, कहाँ गए? जहाँ थे गए कि नहीं? तो कुल मिलाकर के आप सुन लीजिए, सरकार इनकी है। कांग्रेस का कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं हो सकता, बाकी सबका हो सकता है, और रहे हैं लोग। अब इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा। इनका कहना है कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी। देशद्रोही कभी राष्ट्रभक्त के साथ समझौता कर सकती है? ये लोग देशद्रोही हैं। देश तोड़ने से लेके, देश के टुकड़े टुकड़े कराने से लेके, देश में धर्म उन्माद फैलाने से लेके, और अव्यवस्था फैली है, हिंदू मुसलमान फैला है, ये कांग्रेस की देन है। ये आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस का देन है। आज जम्मू कश्मीर में जब सैनिकों की कनवाई चलती थी तो उस सैनिकों पे पत्थर चलाने के बाद भी सैनिकों को ये अधिकार नहीं दिया जाता था कि उस पे हथियार उठाएं। ये किसकी, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। तो कभी देशभक्तों के साथ कांग्रेस खड़ी ही नहीं हुई, ना खड़ी होगी, तो कैसे समझौता होगा? क्या कहना चाहते हैं? नहीं खड़ी होगी कभी देशभक्तों के साथ? देशभक्त वाले क्यों नहीं, उनको जेल, देशभक्त वालों की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में है, तो ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल रही? शर्मा क्यों रही? मुंह क्यों छिपा रही है? आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 11 साल से हैं, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 साल होने जा रहा है। ये जो देशद्रोही घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं जेल में ठूस रही है? क्यों नहीं इनको जो है देश से बाहर, क्यों नहीं फांसी पे लटका रही है? अरे शर्म करो कि ऐसी भाषा बोल रहे हो कि ये लोग देशद्रोही है, हम देशभक्त हैं। अगर सरकार से सवाल पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से 1 मिनट सवाल पूछेंगी, तो वो कहेंगे ये लोग देशद्रोही। सवाल पूछना, वो जो बच्चे आए हैं वो केवल नीट पेपर का जो परीक्षा आउट हुआ, जीडी का परीक्षा आउट हुआ, सीबीएसई का परीक्षा जो हुआ, और ये आरओ का परीक्षा जो आउट हुआ, जो तमाम परीक्षाएं आउट हो रहे हैं, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। 23 लाख बच्चे जो परीक्षार्थी वो डिप्रेशन में चले गए हैं और तमाम परीक्षार्थी आत्महत्या कर लिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सबसे बड़ी बात, ये बाबा की सरकार है ना, ये देखिए, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये ऊर्जा मंत्री का आरोप, पावर कारपोरेशन में जाति धर्म देखकर हो रही है छठी व भर्ती, अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, पत्र लिखकर खड़े किए सवाल, दोबारा ऐसी हरकत न करने की दी चेतावनी। वो कौन है? ये है कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, और ये लोग जो है खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जाति धर्म देख कर छटनी कर रहे हैं और अपने जात वालों को भर्ती कर रहे हैं। तो ये देख लिए, राम राज्य की सरकार है, सनातनियों की सरकार है। और देखिए, इनके मंत्री कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो भी विद्युत मंत्री ये कह रहे हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पे नहीं जवाब दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बस उनसे सवाल करिए, कहेंगे ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। जब किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, महंगाई की समस्या की बात करेंगे, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल महंगाई की बात करेंगे, तो ये लोग कहेंगे कि पूछने वाले जो लोग हैं ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही। लेकिन असली देशभक्त हम लोग हैं कि हम लोग बेबस, लाचार, गरीब गुर्गों की आवाज आप लोगों के चैनल से सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार के आंख कान खोलने का काम करते हैं। और आप लोग सही
पत्रकार सच्चे पत्रकार हैं कि आप लोग जो है सरकार की अच्छी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के तकलीफ यानी बेरोजगारों के नौजवानों छात्रों की आवाज आप सरकार तक पहुंचाते हैं। आपने अभी ये कहा कि हम सच्चे पत्रकार हैं, आप भी के लोग हमें ये कहते हैं गोदी मीडिया है हम। देखिए कुछ लोग जो जिस तरह के मानसिकता के बोल देंगे, लेकिन सच्चाई है जो गोदी मीडिया वाले हैं वो क्लियर कट जो है बोल रहे हैं सीधे सीधे। और मुंशी प्रेमचंद ने कहा था जो सरकार से पत्रकार सवाल न पूछे उसकी आत्मा मर गई, वो पत्रकार नहीं है, वो चाटुकार है। मुंशी प्रेमचंद जी आज से कितने साल पहले बोले थे, तो जो किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, आम जनता की आवाज सरकार के आँख कान तक खोलने की बात करे, पहुंचाने की बात करे, असली पत्रकार वही है। और सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करे, महंगाई समाप्त करने की बात करे, तब वो जो पत्रकार है प्रधानमंत्री से पूछे, माननीय मुख्यमंत्री से पूछे कि सर आप तो कह रहे थे देश से महंगाई समाप्त कर दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा और देश से आतंकवाद समाप्त कर दूंगा, तो ये कैसे है? आप 11 साल से कैसे देश में आतंकी आ जा रहे हैं? ये मूर्खों को समझ में नहीं आता। ऐ मूर्ख, ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के राज में भर्ती नहीं हुए हैं। ये अधिकारी निश्चित रूप से सपा और कांग्रेस के राज में भर्ती हुए हैं, जिनकी मानसिकता अभी भी कांग्रेस और सपा की भरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ने जब इसको पकड़ा है कि तुम जातिवाद और धर्मवाद पे काम कर रहे हो, तो उस पर नकेल लगाने का काम किया है। इनको ये देखना चाहिए, चश्मा को पावर बढ़ा ले। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से यहाँ, और ये आईएएसओं को क्यों नहीं ट्रांसफर किया अगर भ्रष्टाचारी हैं? ये तो भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदित्यनाथ योगी भ्रष्टाचारियों अपराधियों के सरदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उसके सरदार। एक मिनट, माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी हैं, उनको कहाँ रखे हैं? एक को मुख्यमंत्री बना है गले लगा के, एक को उप मुख्यमंत्री बना है, पाले हैं। वैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी बैठते हैं, ये कौन लोग हैं? आशीष गोयल को क्यों पाले हो? जब अगर वो समाजवादी और कांग्रेस के जमाने के हैं तो आप भी तो पाल रहे हो, उनको पोस रहे हो। क्यों इतने बड़े ऐसे पद पे रखे हैं? इतना बड़ा पद है, उस पर रखे हुए जानबूझ के कि भ्रष्टाचार कर करके हमको दो, हमारी झोली भरो। ये भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली। झूठ भी इतने शान से बोला गया, सच भी हैरत पड़ गया कि मैं गलत तो नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा ने जिस प्रकार से गरीबों और जनता की बात की है, निश्चित रूप से निचले स्तर का लोगों के लिए बिजली, पानी, लाइट, हर चीज़ की सुविधा की है। माननीय मोदी जी का नेहरू जी से 12 साल का जो कार्यकाल है बेमिसाल है। इस प्रदेश ने और इस सरकार ने देखा है, नेहरू जी ने 2 युद्ध हारा था, चाइना का और पीओके का, उधर का सियाचिन उद्यान का, और 370 लाने वाले नेहरू जी हैं और 370 हटाने वाले मोदी जी हैं। यूनिवर्सल आप बिल नहीं लेकर आ पाते, हिंदू बिल तो लेकर आई है सरकार, एनआरसी सरकार लेके आ रही है आपका। आप जिस प्रकार से राम मनोहर लोहिया जी 9 अगस्त 1963 में बोलते हैं 3 आना बनाम 15 आना। 3 आना मतलब 50% आबादी यहाँ की 3 आना में खाती है, और नेहरू जी का कुत्ता 15 आना में खाता है। अब नेहरू जी का पोशाक 25,000 में उस टाइम पहनते थे, 25,000 का डेली का खर्च था। आज ये लगाते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार है इस तरह से। और जिस प्रकार से निश्चित रूप से जिस प्रकार हर मुद्दे पर सरकार 2009 में 12 लाख का बजट था, 13 लाख का, और आप देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोयला स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ स्पेक्ट्रम, जहाँ भी था सब जगह भ्रष्टाचार था। माननीय मोदी जी कहे थे कि ये जो मदन वो है क्या प्रधानमंत्री पीएम जो थे मनमोहन सिंह, ये पैरासूट पहनकर पानी में नहा रहे हैं कि इन पे छींटे नहीं आ रहे, बाकी सब मंत्रियों पर दाग आ गए थे। तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये नैतिकता की क्या बात करेंगे? जिस प्रकार से 25 साल का कार्यकाल रहा मगर एक धब्बा भी नहीं लगा है मोदी जी पे। ये लोग का सरकार आता तब तक ले कितना धब्बा लग गया होता।